अगर आप बेहतरीन और लग्जरी गाड़ियों के शौकीन हैं तो अब मारुति सुजुकी भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है। मेरे सामने ये जो गाड़ी खड़ी है, इन्विक्टो नाम है इसका, और आज ये गोरखपुर में तारामंडल जो नेक्सा शोरूम है वहाँ पर लॉन्च हुई है। आपसे थोड़ी देर पहले ही केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने इसका इनॉग्रेशन किया है। आपको बताएं इस गाड़ी के बारे में थोड़ा सा, तो ये मारुति सुजुकी की सबसे बेहतरीन, सबसे एडवांस, सबसे सेफ़ और सबसे लग्जरी गाड़ी कही जा सकती है इस समय। हमारे साथ सुमित जी हैं। सुमित जी, स्वागत है आपका गोरखपुर लाइव में। हम लोग इसके फीचर के बारे में थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे ताकि वो लोग जो गाड़ियों के शौकीन हैं और ख़ासतौर पर मारुति सुजुकी के भी फ़ैन रहे हैं, लेकिन उनको इतनी एडवांस और लग्जरी गाड़ी अब तक उपलब्ध नहीं थी मारुति सुजुकी में, जो अब जाकर उपलब्ध हुई है। तो वो सबसे एडवांस फीचर क्या है इसका? एडवांस फीचर्स मैं ज़रूर बताऊंगा सर। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, जिस तरीके से ग्रोथ कर रही है इंडिया, जिस तरीके से डेवलपमेंट कर रही है, लोगों के पास पैसे आते जा रहे हैं। पहले मारुति अपने कस्टमर्स को देख के गाड़ियाँ बनाती हैं। तो पहले जो थी छोटे सेगमेंट में कस्टमर्स ज़्यादा थे, तो पहले उनके लिए बनाया गया गाड़ी। अब देख रहे होंगे धीरे धीरे बैक टू बैक लॉन्चिंग हो रही है गाड़ियों की। तो पहले बैक टू बैक लॉन्चिंग हो रही है। मई महीने में आप जैसे कि आपने देखा होगा फ्रांस की लॉन्चिंग की, उसके बाद जून में जिमनी की लॉन्चिंग हुई और तुरंत लगातार हैट्रिक मारा नेक्सा ने, और बैक टू बैक। और इस मंथ जो लॉन्चिंग हुई है इन्विक्टो की, और ये जो गाड़ी है ये अब तक की मारुति की सबसे प्रीमियम सेगमेंट की गाड़ी है और इससे ऊपर कुछ नहीं। मैं यही कहना चाहूँगा। मारुति सुजुकी के जो फैंस रहे हैं, लेकिन जिनको वो रहा है कि यार टॉप मतलब अच्छे सेगमेंट में गाड़ियाँ नहीं है मारुति सुजुकी में। इनोवा हाई क्रॉस जो टोयोटा और मारुति का कोलैबोरेशन हुआ है, उस कोलैबोरेशन के बाद ये प्रोडक्ट निकल के आया है हमारे पास, जो कि है इन्विक्टो। और इसके पहले की हमारे पास एक और गाड़ी है ग्रैंड विटारा ECVT में जो आई थी, वो भी हाइब्रिड में है, और ये भी हमारे पास हाइब्रिड में है। अच्छा, हाइब्रिड का अर्थ, जैसे मैं तो चूँकि जानता हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन आप बताएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। कई लोग जो हमारे दर्शक नहीं जानते हैं हाइब्रिड क्या है और वो कैसे काम करता है और उसकी वजह से कैसे हमको बेहतर माइलेज मिलता है। देखिए, हाइब्रिड का जो सिस्टम है, हाइब्रिड में ये है जैसे फुल्ली इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ भी मार्केट में उपलब्ध हैं। लेकिन उसमें दिक्कत ये होती है कि आपको जगह जगह चार्जिंग पॉइंट्स ढूंढने पड़ते हैं। लेकिन हाइब्रिड में ये होता है कि जब आप पेट्रोल पे दो इंजन ऑप्शन रहते हैं आपके पास। गाड़ी पेट्रोल पे भी चलेगी प्लस बैटरी पे भी चलेगी। जब पेट्रोल पे चल रही होगी तो वो इंजन से चार्ज हो रही होगी बैटरी, और जब वो फुल्ली चार्ज हो जाएगी तो वो बैटरी पे भी चला लेगी प्लस इंजन दोनों यूज़ करेगी। तो आपके इंजन में वेयर एंड टीयर्स भी कम होंगे, इको फ्रेंडली भी रहेगी गाड़ी, माइलेज भी ज़्यादा देगी। तो ये पूरा ओवरऑल एक सेटअप है जिससे कि काफ़ी लॉन्ग रन में सोच करके मारुति ने बनाया है इसको। अगर आसान भाषा में समझाएं तो इसमें दो इंजन लगे हुए हैं जी, एक मोटर है और एक इंजन है जी। तो और उसको अलग से चार्ज भी नहीं करना पड़ता है, वो सेम जब गाड़ी चलती है तो जो चार्जिंग पॉइंट है उसके थ्रू वो बैटरी चार्ज होती रहती है। और जब हमको कम पावर की, इस गाड़ी को कम पावर की ज़रूरत होती है, तब उसका इस्तेमाल होता है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आप ट्रैफिक में जब चलते हैं तो गाड़ी बैटरी पे ही चला लेती है, और कहीं हाई स्पीड करते हैं जहां आपको पावर की ज़्यादा आवश्यकता है तो इंजन प्लस मोटर दोनों काम करते हैं, तो आपको हाई परफॉर्मेंस भी मिलता है इस गाड़ी में। तो इससे माइलेज में भी सुधार होता है। बिल्कुल। और हमारे पर्यावरण को भी बेहतरी रहता है। बिल्कुल बेहतरी मिलती है। अब हम थोड़ा अंदर चलकर देखेंगे इसके फीचर्स के बारे में। आप इधर से बैठिए, मैं उधर से आ जाता हूँ। तो ये वो गाड़ी है जिसकी चर्चा है चारों तरफ, वो इसलिए क्योंकि मारुति सुजुकी की अब तक की सबसे बेहतरीन गाड़ियों में से एक है। अब हम इसका इंटीरियर की बात करेंगे तो ये दरवाज़ा बंद कर दीजिए। आप बताइए कि इसके इंटीरियर में ये फुली ऑटोमेटिक है? फुल्ली ऑटोमेटिक गाड़ी है सर, और प्लस जिस मैं सीट में बैठा हूँ ये इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल सीट है। ओके। और सीट दिखाइए। हाँ, सीट के बारे में दिखाइए। जैसे जो सीट में बैठा हूँ ये इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है। और यहाँ मेमोरी फंक्शंस दिया हुआ है, जैसे सेट आप देख रहे होंगे 1 और 2 लिखा हुआ है। ओके, ये मैं दिखाता हूँ। हाँ, बताइए क्या है ये? सेट 1 और 2 दिया हुआ है। आप जैसे कि किसी सर्विस में आते हैं, आपकी सीटिंग पोजीशन चेंज कर देते हैं लोग। तो आपने अगर अपनी सीटिंग पोजीशन सेट की हुई है बाय डिफॉल्ट जो आपने हाँ, तो वही सीटिंग पोजीशन पे वापस आपकी सीट्स हो जाएंगी। मैं ये करके दिखाना चाहूँगा। हाँ, दिखाइए। एक मिनट। अपने आप मेरी सीट्स आगे पीछे होंगी। देखिए, आप देख रहे होंगे मेरी सीट्स आगे आ रही हैं, पीछे वाली सीट्स अपने आप पीछे। ये इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है। ओके। पहले हाइड्रोलिक आती थी, ये इलेक्ट्रॉनिकली है आपकी। ओके। और हम डैशबोर्ड की बात करें तो यहाँ पर क्या खास है? देखिए, पहले तो डैशबोर्ड आप देख रहे होंगे काफ़ी प्रीमियम दिया हुआ है। ये पावर ऑन करने का वो है? बिल्कुल की है। मारुति में पहली बार इस टाइप की प्रीमियम की दी हुई है।
कीलेस की, बिल्कुल सर। यानी कि आप इसको पॉकेट में रखकर आप गाड़ी में बैठ जाइए, आप बस चाबी लगाने इस चाबी की ज़रूरत नहीं है आपको निकालने की, बस पॉकेट में साथ रखे में होना रहिए, चाहिए। साथ में होनी चाहिए आपकी गाड़ी ओके के। ओके। उसके बाद इधर दिखाइए संदीप, यहाँ ये पावर बटन है, यहाँ से शुरुआत होती है जी इसको मैं दबा सकता हूँ? बिल्कुल। ओके, ये गाड़ी बंद हो बंद हो गई। इधर दिखाइए संदीप, जैसे ही गाड़ी बंद होती है, संदीप इधर सीट्स दिखाइए। पीछे हो जाती हैं। ओके, ये पावर बटन है, ये यहाँ से हम इसको पावर को ऑन करेंगे तो इंजन स्टार्ट हो जाएगा। जी, ओके ब्रेक दबाना पड़ेगा उसके लिए, ओके ओके बिना ब्रेक दबाए गाड़ी आपकी स्टार्ट नहीं होगी। ये आपकी गाड़ी स्टार्ट हो गई है। ओके। गाड़ी ये में कोई डैशबोर्ड इधर साउंड नहीं है, दिखाइए। कोई वाइब्रेशन नहीं है। ओके, क्योंकि अभी गाड़ी ईवी मोड बैटरी पे पर है। है। ओके जी, यहाँ वहाँ ईवी दिख रहा मोड है, लिख करके आ रहा EV होगा। मोड यहाँ लिख के आ रहा है, यानी कि ये अभी बैटरी हम पे है। मतलब फ्यूल पे नहीं है। जी। ओके ओके इस समय आपका पेट्रोल 0 कंज्यूम हो रहा है। ओके और यहाँ पे आपको दिखाता है कि कब आपकी इको मोड में चल रही है गाड़ी, कब चार्ज हो रही है, कब पावर मोड में है। ओके जब पावर मोड में चलेगी तो आपके दोनों इंजन स्टार्ट हो जाते हैं, मोटर प्लस इंजन। ओके और इको मोड में जब चलती है तो गाड़ी से आप बेस्ट माइलेज निकालते हैं। ओके जितना कंपनी क्लेम करती है उससे ज़्यादा भी माइलेज देती है अगर आप इको मोड में चलाते हैं। ओके और जब आप डी एक्सलेट करते हैं या डी एक्सलेशन करते हैं या ब्रेकिंग करते हैं तो ये आपकी चार्जिंग में भी आती है, तो कब चार्ज हो रही है वो भी आपको दिखाएगी यहाँ पे। ओके ओके। और ये 7 इंच का इसमें MID स्क्रीन दिया हुआ है जिसमें मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्लेस हैं। गाड़ी कितना दूर तक जा सकती है, गाड़ी में टायर में कितना प्रेशर है, और सारा कुछ यहीं से सारा चीज़ आप यहाँ से देख सकते हैं। ओके ओके। और प्लस यहाँ पे क्रूज़ कंट्रोल आपको मिल जाता है, जैसे कि आजकल हर गाड़ियों में क्रूज ये कंट्रोल सुविधा बहुत होगी। एडवांस फीचर है और टेस्ला की जो बात की जाती है बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लगभग उसी से मिलता जुलता कुछ है। थोड़ा आसान शब्दों में कहें तो कैसे कहेंगे जो क्रूज कंट्रोल है वो कैसे काम क्रूज करता है? मतलब कि जैसे कि आपने बिना एक्सीलेटर यूज़ किए आप यहाँ से स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, प्लस एक पर्टिकुलर स्पीड में गाड़ी को चला सकते हैं। हाँ, मतलब आपको मान लीजिए 80 पे आप गाड़ी चल रहे हैं, आपने क्रूज ऑन किया और यहाँ पे सेट बटन दबा दीजिए, तो गाड़ी 80 पे चलते रहेगी, आपको एक्सीलेटर दबाने की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है, आप अपने आप वो चीज़ें मैनेज करती रहेगी। ये आपकी हाईवे में मैक्सिमम यूज़ होती है, शहर में आप इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं, बस हाईवे के लिए बनी है सर। ओके ओके और सारे इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल्स आपके स्टीयरिंग पे दिए हुए हैं, प्लस वॉइस कमांड एक्सेस भी दिया गया है, जैसे कि कॉलिंग के लिए हो गए और व्हाट्सएप मैसेज भेजने हो गए, ये आपके वॉइस कमांड के थ्रू एलेक्सा की तरह। एलेक्सा की तरह, बिल्कुल सर। ओके ओके। ये मारुति में पहली बार ये 10.1 इंच का स्क्रीन आया है सर। इसे एंड्रॉयड और एप्पल दोनों कनेक्टिविटी है सर। यहाँ एप्पल कारप्ले का ऑप्शन दिखा रहा होगा एप्पल आपको। हाँ, कारप्ले है, जो लोग आईफोन यूज़र हैं वो इससे वो एप्पल कारप्ले कनेक्ट कर सकते हैं, प्लस एंड्रॉयड यूज़र इसमें एंड्रॉयड ऑटो कनेक्ट कर सकते हैं सर। ओके ओके, दोनों फीचर्स हैं। दोनों फीचर्स हैं। ये जो है ये इसके आपका बारे में कुछ बताइए। 360 व्यू कैमरा इसमें दिया गया है, ये ये सामने देखिए, देखिए। ये गाड़ी ये सबसे शानदार फीचर है। ये गाड़ी दिख रही है, और चारों तरफ इसके चारों तरफ का हमको व्यूज़ दिख रहा है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि आपके आगे, और ये मुझे ये लाइनिंग दिख रही है, तो अगर अब आगे बढ़ेगी तो इतने दूर कवर करेगी। बिल्कुल बिल्कुल। आप इसमें ग्रिड लाइंस भी बताएंगे कि कितना गाड़ी आपकी मुड़ रही है। ये देखिए ग्रिड लाइंस आ रहे हैं कि कितना टर्न करेगी, ये आपको दिखाएगा, देखिए, शो इतनी करेगा। शानदार फीचर है। जो लोग डरते हैं, ये देखिए, ये इतना स्टीयरिंग घुमाने पर, ये थोड़ा और कैमरा और पीछे करिए, इनको दिखाइए जब ये स्टीयरिंग घुमा रहे हैं तो ये देखिए, इतनी स्टीयरिंग घुमाने पर ये पता चल रहा है कि मुड़ने पर यहाँ तक जाएगी। जी ये बिल्कुल, ये आपको गाइडलाइंस हैं, ये जो गाइड करते हैं कि कितना आपकी गाड़ी टर्न कर रही है। यानी कि खुद से इसका इंटेलिजेंस है जो ये मेजरमेंट करके और आपको बता रहा है। जैसे इस गाड़ी की जो लेंथ है वो 4755 mm की है, ओके। तो जिसकी वजह से इस गाड़ी की लेंथ की वजह से इसमें गाइड्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है आपको। ओके। तो अंदर बैठे बैठे आपको कहीं बाहर निकल के देखने की ज़रूरत नहीं है, बस यहीं पे आप पूरे डिस्प्ले में आप देख सकते हैं। और इसमें सबसे पहली बार मारुति में डुअल जोन एसी दिया गया है। डुअल जोन एसी होने की वजह से एक फ्रंट में भी आपको मिल जाता है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी कंट्रोल करने का यूनिट, और एक पीछे भी मिल जाता है आपको। पीछे वाले भी वहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। ओके और इसमें सबसे खास बात यह है कि इसको आप ड्राइव मोड में ऑटोमेटिक में भी चला सकते हैं, प्लस मैनुअल मोड में भी चला सकते हैं। जैसे ये आपने जैसे ये ड्राइव मोड है आपका, और इसको जब आप यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो ये स्पोर्ट मोड में आ गई है। यानी कि और इसके बाद यहाँ से पैडल शिफ्टर के थ्रू आप यहाँ से गियर्स को प्लस माइनस कर सकते हैं। ओके ओके ठीक है सर, यहाँ से प्लस करेंगे तो प्लस होगी और यहाँ से माइनस करेंगे तो माइनस होगी। ओके। यहाँ देख रहे होंगे S1 S2 S3 करके आपको दिखा रहा होगा। आप ये स्पीड यहाँ से आप सेट कर सकते हैं गाड़ी की। जी किस मोड में आपको चला जी। इस मोड में भी कई जब तक हाँ कैटेगरी है। जब तक आप गियर नहीं चेंज करेंगे तब तक यहाँ से ऑटोमेटिक में क्या होता है, जैसे कि आप गियर स्पीड बढ़ती जाती है तो उसमें गियर चेंज होते जाते हैं। यानी इसमें स्पोर्ट मोड में डालने का जब तक आप गियर नहीं चेंज करेंगे तब तक गियर चेंज नहीं होगी। मैनुअल वाला पूरा फील आएगा आपका। ये मुझे चार्जिंग स्लॉट है, ये दिख रहा है जी, जी, point है। कितने चार्जिंग पॉइंट होंगे इसमें आपको काफ़ी चार्जिंग पॉइंट्स मिल जाते हैं। एक प्लस फ्रंट में मिल जाता है, एक यहाँ पे C टाइप भी और USB A टाइप भी मिल जाता है। पीछे भी होंगे? पीछे भी मिल जाता है और उसके पीछे भी आपको चार्जिंग सॉकेट मिल जाता ओके ओके ठीक है। अब हम लोग बाहर से चलेंगे और थोड़ा इसके सिक्योरिटी फीचर्स के बारे में भी बात करेंगे। ये लॉक ओके, ताकि क्योंकि
भारतीय लोगों के लिए सिक्योरिटी एक बड़ा फैक्टर होता है, जबकि मारुति सुजुकी के गाड़ियों पर अब तक ये आरोप लगते रहे हैं कि ये सिक्योर नहीं होती हैं, लेकिन इस गाड़ी ने वो कमी पूरी कर दी। क्यों? आज से पहले कहा जाता था कि मारुति सुजुकी की गाड़ी बहुत ज़्यादा सिक्योर नहीं होती, ऐसा आरोप लगता रहा है, लेकिन इस गाड़ी ने वो कसर पूरी की है। जैसे इस गाड़ी को कंफर्ट को देखते हुए, कन्वीनियंस को देखते हुए, सेफ्टी को देखते हुए, टेक्नोलॉजी को देखते हुए, सारी चीज़ें की जो एक कमी थी इस गाड़ी में पूरी फुलफिल कर दी गई। कितने एयर बैग हैं इसमें? इस गाड़ी में आपको 6 एयर बैग का ऑप्शन मिल जाता 6 है। एयर बैग, यानी कि पूरे सारा कवर है। जी, आपके आगे दो सीट्स में एयर बैग हैं, 2 साइड कर्टन्स एयर बैग्स हैं। मैं ये पहली बार देख रहा हूँ यहाँ पर ये जो मोड जी, है, ये जैसा सब कि क्या मैंने है? बताया डुअल जोन एसी है। एक फ्रंट में भी आपको कंट्रोलिंग मिल जाती है और पीछे वाले भी यहाँ से अपना एसी का टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। जिस टेम्परेचर में कंफर्ट फील करना चाहते हैं यहाँ से टेम्परेचर डाउन अप करके उसको ऑटो में कर देंगे। तो यहाँ से जो एसी वेंट्स लगे हुए हैं, देखिए साइड में दिख रहे होंगे आपको, ये दोनों साइड दिए ये हुए उधर हैं। है। जी, सनरूफ भी है। सनरूफ भी आपको पैनोरामिक सनरूफ मिल जाता है और जो एक जो इसका सनशेड है काफ़ी थिक है, लेयर है, उसमें से लाइट्स पास नहीं होती हैं। तो अगर आप भीषण गर्मी में भी गाड़ी को चला रहे हैं तो बाहर से लाइटिंग की वो नहीं आएंगे, रेज नहीं आएंगे। मतलब आप चाहें तो उसको पूरा पूरा ब्लॉक कर दीजिए। ब्लॉक कर दीजिए। अगर मौसम का मज़ा लेना चाहते हैं तो भी कर सकते ओपन कर हैं, लीजिए। बिल्कुल। मतलब दोनों चीज़ें। जी। अच्छा, स्पेस की हम बात करें प्लेस की बात करें तो मैं क्या है उसका? ये भी सीट एडजस्टेबल है। जी जी, दोनों सीट्स एडजस्टेबल हैं फ्रंट की। ये आप अपने हिसाब से रिक्लाइन और प्लस कर सकते हैं। ओके ओके ओके। आप यहाँ देख रहे होंगे यूटिलिटीज़ काफ़ी अच्छी खासी दे रखी हैं यहाँ पे। संदीप, इधर दिखाइए संदीप। ये जो है ये यहाँ कप होल्डर्स मिल जाते हैं, प्लस यहाँ पे आपको कभी रेक, हाँ। खाने होने की ज़रूरत पड़े रास्ते में चलते हुए हाँ, तो भी रेक का आपको काम option करता है। मिलेगा, बिल्कुल। यहाँ और कौन कौन से फीचर दिए हुए हैं? यहाँ ये आपको AC के नीचे लिए? चार्जिंग सॉकेट मिल जाते हैं, दोनों फास्ट चार्जिंग है इसमें। ओके 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 ओके। यानी कि आपको जो फ़ोन आजकल सबसे ज़्यादा ज़रूरत बन चुकी है, जी जी जी। वो उसकी कमी पूरी की गई है यहाँ पर। और पीछे वालों के लिए भी इसमें मैं दिखाना चाहूँगा, काफ़ी स्पेस दिया हुआ है। इसमें जैसे कैप्टन सीट्स आगे की जैसे 2 होती हैं वैसे पीछे की भी हैं और पीछे 3 सीटर में इसको बनाया गया है। टोटल 7 सीटर में ये कार है। 2+2+3। जी, ओके। स्पेस काफ़ी अच्छा दिया गया है। बूट स्पेस की हम बात करें तो और उसका सबसे अच्छा तो इसका बूट स्पेस है, मैं दिखाना चाहूँगा। रिमोट कीलेस ओपनिंग है, इलेक्ट्रॉनिक बूट बोलते हैं इसको। ओके। ये बटन दबाया और डिग्गी खुल गई है। बिल्कुल, बिल्कुल सर। आसान शब्दों में कहें तो आप बटन से भी इसको बंद कर सकते हैं, प्लस हाथ से भी इसको बंद पुश करेंगे तो गाड़ी आपकी बंद हो जाएगी। ओके ओके ओके। यहाँ पर पूरा स्पेस है और जी जी, नीचे जो है काफ़ी अच्छा खासा स्पेस दिया हुआ है। और यहाँ से स्टेपनी आपकी जो है यहाँ से ओपन होगी। इसको जब निकालेंगे तो यहाँ से नट्स को खोलेंगे तो नीचे से आपकी स्टेपनी आ जाएगी। ओके। ये क्या है? ये अलग से? ये आपका हेडरेस्ट है सर। अच्छा, ये जैसे 3 सीटर में है ये कार, तो आपको अगर 3 लोग बैठ रहे हैं तो फिर हेडरेस्ट को यहाँ पे लगा सकते हैं। ओके ओके जी, तो तीनों ये अब इसके हमने फीचर्स के बारे में जान लिया। अब थोड़ा सा इसके पावर्स और इंजन्स के बारे में जान लेंगे, बिल्कुल सर। क्योंकि कुछ लोग तकनीकी पक्ष भी जानना चाहते हैं कि कितना पावरफुल ये गाड़ी है और कितना माइलेज देगी। आप इधर आ जाइए, लाइट उधर से आ रही है, आप उधर से कर लीजिए। हाँ, जैसे उस कि बारे में ये बताइए। 1987 सीसी के इसमें इंजन लगे हुए हैं और पहली बार मारुति में 2000 सीसी का इंजन ऑप्शन आया हुआ है। 2.0 लीटर का इंजन जो कि इनोवा में पहले आता था, वो इंजन ऑप्शन अभी मारुति के पास भी आ गया है। और पहली बार मारुति में पहले तो सिर्फ 1.5 लीटर इंजन ऑप्शन ही चलता था, लेकिन पहली बार मारुति ने 2.0 लीटर का इंजन ऑप्शन स्टार्ट किया है। और कितने वेरिएंट हैं इसमें? इसमें 3 वेरिएंट्स आते हैं, जेटा प्लस, अल्फा प्लस। और जेटा प्लस में 2 सीट्स का ऑप्शन है, जैसे कि 7 सीटर और 8 सीटर का। बस यही फ़र्क है और कोई फ़र्क नहीं है। वैसे देखेंगे तो 2 ही ऑप्शन है आपके पास, जेटा प्लस एंड अल्फा प्लस का। लेकिन जेटा प्लस में एक 7 सीटर आती है और एक 8 सीटर आती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जी, प्राइस कितना है? और प्राइसिंग की बात की जाए तो सर जेटा प्लस जो है वो आपकी 24.79 लाख की है। ओके। और अगर 8 सीटर में जाएंगे जेटा प्लस की तो वो 5000 महंगी है, वो 24.84 लाख की है। ओके। और जो हमारे पास खड़ी है ये वेरिएंट आपकी 28.40 लाख की है। ऑन रोड कंप्लीट कर, ऑन रोड नहीं आएगी, ऑन रोड आपकी 34 लाख तक जाएगी इसकी। जी, आप कह सकते हैं कि मारुति सुजुकी की सबसे बेहतरीन और सबसे एडवांस गाड़ी जो हमारे सामने खड़ी है, जी। मतलब उसकी कीमत आपने कितनी बताई है ऑन रोड? वो आपकी 28.40 लाख एक्स शोरूम प्राइस। शोरूम प्राइस। जी, तो आपको हम ये बता रहे थे मारुति सुजुकी की नई लॉन्च हुई इस स्पोर्ट और इसको कौन सी सेगमेंट में रखा जाता है? ये मल्टी यूटिलिटी व्हीकल बोलते हैं, MUV। ओके ओके। इनविक्टो नाम है इसका
और मारुति सुजुकी की सबसे बेहतरीन गाड़ियों में से एक कही जा सकती है, सबसे टॉप क्लास की गाड़ी है। उसके फीचर्स के बारे में हम बात कर रहे थे। इस समय हम मौजूद हैं तारामंडल रोड स्थित मारुति सुजुकी के शोरूम नेक्सा शोरूम में, और यहीं पर ये गाड़ी लॉन्च हुई है। अगर आप इस गाड़ी के शौकीन हैं तो यहाँ आ सकते हैं, अगर गाड़ियों के शौकीन हैं तो यहाँ आ सकते हैं। अगर इसके बारे में और अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो आप स्टोर विजिट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, शोरूम में अभी आपको होम टेस्ट ड्राइव भी कुछ दिन में प्रोवाइड होने लगेंगे, और आप शोरूम पे आएँ तो आपको ज़्यादा बेटर हम समझा सकेंगे। बाकी अन्य खबरों और जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद।